तो जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, देखिए हम पूरे शिक्षक समाज के प्रति मेरी हमदर्दी है। पूरे शिक्षक समाज को मैं चाहता हूं कि एक साथ गुलबंद रहे। लेकिन आज मैं जिन विषयों को लेकर आया हूं बात करने के लिए, सबसे पहले तो मैं तमाम प्रधान शिक्षकों को अपने तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज मेरी बात आप सभी सुनिएगा और हो सके तो शेयर कीजिए, सभी के पास ये बात जानी चाहिए ताकि समझ में आए कि मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। जब हम लोग 12-14 में ज्वाइन किए थे तो धारणा आंदोलन करते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया इतना है कि हम अपने बातों को पहुंचा सकते हैं। तो मैं तमाम साथियों से कहूंगा इसे शेयर करते जाएंगे। जैसा कि देखिए हम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर शुरू कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर कल परसों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बदले हैं। अपने रूम का जो ऑफिस रूम होता है उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिए हैं, उसे सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से उसको अलग अलग जगह डाल रहे हैं। उन तमाम साथियों को जो अपने स्कूल में एक बदलाव के घोतक बने हैं, जो स्कूल में बदलाव ला रहे हैं, किसी प्रकार का क्रिएटिविटी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और यदि आप कर रहे हैं, स्कूल में कुछ भी कर रहे हैं, तो पूरे जोशो खरोश से उसे दिखाइए, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है सो बिकता है। और आज के देखिए आप आए तभी हो रहा है, तो उसे दिखाने में क्या अर्थ है। यदि हम कर रहे हैं तो दिखाएंगे, वर्तमान में कर रहे हैं तो वर्तमान में दिखाएंगे, क्योंकि यही वर्तमान भविष्य में इतिहास बनेगा और इसे गाया जाएगा कि जो 2025-26 बैच प्रधान शिक्षक के रूप में आया था उसने विद्यालय में अमूल चूल परिवर्तन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन किया। आप किसी के भी दबाव में नहीं आइए, आप बदलाव कर रहे हैं तो दिखाइए। देखिए जहां हम रहते हैं यदि उसका ही बदलाव नहीं कर पाए, उसका ही इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या बदलाव कर सकते हैं। आप जिस रूम में बैठते हैं, चेंबर में बैठते हैं, उसका बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे विद्यालय में कोई भी छोटी मोटी बदलाव है तो उसे दिखाइए। पुनः कह रहा हूं, जो दिखता है सो बिकता है। यहाँ जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं अरबों अरबों रुपया प्रचार में खर्च कर देते हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए कोई काम करते हैं तो कितना पोस्टर, जितना का काम नहीं होता उससे ज्यादा का पोस्टर लगता है। और हम क्या कर रहे हैं, फ्री में सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि भाई हमने बदला है, इतने कम राशि के अंदर हमने बदलाव लाया है। और इसे बिल्कुल मजबूती से आप लोग रखिए। एक साथी ने लिखा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है। धन्यवाद दोस्त, शेर पलट करने पूरे मजबूती से, और ये मजबूती आप लोग इस बार दे रहे हैं और आप ही लोग के कारण ये मजबूती मिला है। तो मेरा तो पहला कहना है कि जो भी छोटी बड़ी आप बदलाव ला रहे हैं विद्यालय के अंदर, उसे पूरे समाज के सामने रखिए, दिखाइए, ताकि इतिहास जब लिखा जाए तो कहा जाए कि 2025-26 में जो प्रथम बार प्रधान शिक्षकों की बहाली प्राथमिक विद्यालय के लिए हुई, तो पूरे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प हुआ और उसमें बदलाव आया। और इसमें एक और बदलाव लाइए। यदि आप इतना कर ही रहे हैं, इतना मेहनत कर ही रहे हैं, इतने लगन से काम कार्य कर ही रहे हैं, आपसे बदलाव दिख ही रहा है, तो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी बदलाव लाइए। और ये आप ही कर सकते हैं। आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो जो नौनिहाल हमारे विद्यालयों में पढ़ने आते हैं वो पूरी तरह से उनके अंदर भी बदलाव आएगा। और जब बदलाव आएगा तो ये युग, जिस शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, ये बिहार के शिक्षा में सबसे बड़े बदलाव के लिए लिखा जाएगा। और इसमें सारे प्रधान शिक्षकों का नाम अंकित होगा और ये बदलाव हमें करना होगा। बिहार के अंदर एक जबरदस्त बदलाव करेंगे। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने, एजुकेशन को, इतनी शिक्षा को इतनी मजबूत कर देंगे हम कि लोग प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी विद्यालयों में लाएंगे। और मैं इस पर पूरी मजबूती से लगा हूं। मैं अपने विद्यालय में पहले चेंजिंग करने जा रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, जो क्वालिफाइड टीचर आए थे उन्होंने बदलाव किया। बहुत आशा से लोग नजर करते थे। अब हम लोग अपने बारे में बात करना शुरू करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा संशकित रहते हैं, डरे रहते हैं, समय रहे, उन पे करेंगे। लेकिन मैं पुनः कर दे रहा हूं कि विद्यालय अच्छा होगा तो सामाजिक रूप से सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि वो हमारे फेवर में सोचे, हमारे हक में सोचे। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। इसके लिए तमाम साथियों को धन्यवाद। छोटे बहुत, देखिए प्रधान शिक्षकों की जो नई बहाली हुई है ना, इसमें सबसे अच्छा चीज हमको लग रहा है, जो सबसे बढ़िया लगा, मैं 14 साल से शिक्षक राजनीति देख रहा हूँ, उस राजनीति में अच्छा लगा
कि अभी प्रधान शिक्षकों की संख्या कम है, मोटा मोटी 28,000 के आसपास है, लड़ने वाले 4-5 हजार लोग होंगे। लेकिन पूरे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का मुद्दा गूंज रहा है तो वो सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा गूंज रहा है तो प्रधान शिक्षकों के वेतन का मुद्दा गूंज रहा है। और ये गूंजने के पीछे सबसे बड़ी कारण है कि आप सब एकजुट हैं, यूनाइटेड हैं और एक स्वर से एक बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विशिष्टों की मांग नहीं है, नहीं, जो हम लोग भी विशिष्ट से आए, नियोजित से आए, हम लोग जानते हैं हमारी बहुत सारी मांगे थी। हमारी मांग थी प्रमोशन दिया जाए, वेतन में बदलाव किया जाए, लेकिन वो सारी मांगे गौण क्यों हो गई? क्योंकि वहां हम लोग जहां से निकल के आए, हम लोग एकजुट जब कर रहे थे तो वहां आज भी टकराव है। अलग अलग कुछ लोग पार्टियों से बंधे हुए नेता हैं, कुछ नेता दूसरे को भरने नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए उनकी मांगे गौण होती जा रही है। और प्रधान शिक्षक की संख्या कम होते हुए भी मांगे सबसे ज्यादा लाइट में है। आपके लिए यदि कोई एमएलसी लेटर लिखने पर विवश हो रहा है, एक बार नहीं 3-3 बार विवश हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि हम लोगों के बीच यूनिटी बनी है और मन में कुछ भी हो, मनभेद कितना भी हो, हम लोग उसको सार्वजनिक पटल पर कहीं भी उसको दिखा नहीं रहे हैं और यूनिटी के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। और इसी कारण आज हर जगह प्रधान शिक्षक के वेतन संरक्षण का मुद्दा, वेतन विसंगति का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे तिरहुत चुनाव में आने वाले एमएलसी महोदय लोग हो, सब के सब कर रहे हैं। लेकिन इसकी वास्तविक लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है, अगर इसकी वास्तविक कोई लड़ाई लड़ रहा है तो प्रधान शिक्षक लड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से अपना पैसा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने मानसिक रूप से उनका क्षरण हो रहा है और पूरे मजबूती से बिहार के अंदर प्रधान शिक्षकों की वेतन की विसंगति की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। इसका श्रेय आप लोग का जाएगा। कोई नेता श्रेय ले रहा है उस पर चर्चा मत कीजिए कि क्या लेटर निकलवा के। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना पक्ष से बैर है, ना विपक्ष से बैर है। जो हमारे पक्ष में दिखेंगे, जो हमारे पक्ष में बोलेंगे, हम उन तमाम लोगों का स्वागत करेंगे। और इस मीटिंग के माध्यम से मैं यहां से भी कहता हूं कि जो भी साथी लाइव जुड़े हैं, यदि आपके संपर्क में कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो जो सरकार तक बातों को पहुंचा सकता है, तो उनसे कहिए जो प्रधान शिक्षकों की जो जो मांगे हैं, सारे मांगों पर बात कीजिए, एक एक मांगों पर बात कीजिए। हम लोग भी लगे हुए हैं और सब पर चर्चा कीजिए खुलकर। अब हम उन लोग आ रहे हैं वेतन वाले मुद्दे से शुरू करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए आज हम आप लोगों को बुलाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अलग अलग जगह कि ये लोग केस किया है तो क्या होगा, 2-4 हजार रुपया बढ़ेगा और क्या होगा, कितना बढ़ेगा उस पर हम नहीं जा रहे हैं कि 2,000 बढ़ेगा कि 4,000 बढ़ेगा कि 5,000 बढ़ेगा। मैं एक छोटा बात कहने जा रहा हूं। आपके बगल में यदि कोई भी व्यक्ति हो, आपके साथ रहने वाला ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आप उससे कहिए कि भैया हमको 500 रुपया दीजिए, तो 500 बार सोचेगा कि अगर इनको 500 रुपया देंगे तो ये लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। अरे 500 छोड़िए ना, आप किसी रोड पे किसी से 100 रुपया मांगिए तो 100 रुपया पर 100 रुपया देने के पहले वो 100 बार सोचता है कि हम इनको 100 रुपया क्यों देंगे। 50 किस्म का बहाना बनाएगा, पैसा नहीं है तो मेरे पास पैसा छूट गया, तो आपको न जानते हैं, तो लोग का यही काम है, इस प्रकार का बहाना बनाता है। और आप कह रहे हैं कि 2,000-4,000 बढ़ाने का है। अरे हम कह रहे हैं कि 1,000 मूल वेतन बढ़वाएं। 1,000 मूल वेतन तो डीए एचआरए लेकर 1,600 रुपया होता है। प्रत्येक मंथ 1,600 रुपया कौन देगा? दीजिएगा आप? कोई नहीं देगा। अगर 1 रुपया भी बढ़ रहा है आपके इथी से तो 1 रुपया होता है। और हम लोग तो जो वेतन विसंगति बढ़ा, हम कह रहे हैं भाई 5,000 ही मूल वेतन क्यों ना बढ़े। 5,000 मूल वेतन बढ़ने का अर्थ होता है 8,000 रुपया हमारा वेतन बढ़ रहा है। कुछ जो आपको महीना में 8 रुपया भी दे प्रत्येक महीना, किसी से कहिए कि प्रत्येक महीना 8 रुपया दे, कोई नहीं देगा। और यहाँ 8,000 10,000 रुपया अगर वेतन बढ़ जाए तो साल में 1 लाख, अगर 10,000 भी बढ़े तो 1,20,000 रुपया होता है और वो पैसा आपका होता है। हम कितना बढ़ाने जा रहे हैं, क्या बढ़ने जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर 2,000 बढ़े 4, वो हमारे लिए बढ़ेगा, उससे हमारे जीवन यापन जो हम जीविकोपार्जन है वो हमारा अच्छा से चलेगा। और आप कह रहे हैं कि 2,000-4,000 के लिए, 2,000 500 रुपया कोई ना दे रहा है जी। हम तो चाह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो मेरा मूल वेतन होना चाहिए दे, लेकिन जो भी मिलेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, खुशी खुशी करेंगे और फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और ये बात आप लोग जान लीजिए, आप लोग को कोई कितना भी समझाए भड़काए, ये दिमाग में मेंटेन करके रखिएगा कि आज के युग में 50 रुपया देने वाला कोई नहीं है। अगर 5,000 रुपया भी बढ़ रहा है आपके गॉड से, तो पहले उसको स्वीकार करना होगा।
लेकिन हमारी लड़ाई इस तरह से हम लोगों ने उस चक्रव्यूह में सरकार को हिला दिया है को चाह कर भी हमें अगर रिस्पेक्टेबल पे मैट्रिक्स नहीं देगी तो कोर्ट से बच के नहीं निकल सकती है। हम उसको कोर्ट में खींचते रहेंगे, जो देगा उसको लेंगे भी और बाकी को लेकर हम उसको कोर्ट में जाएंगे भी, क्योंकि इस बार लड़ने वाले लोग मिले हैं। हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे और संविधान प्रदत्त जो चीज होगा उसकी मांग को पूरा भी कराएंगे। इसलिए आप लोग बोलना सीखिए। अगर आपके विरोध में कोई बोल रहा है तो एकदम खुलकर बोलिए कि हमारा हक है। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। भीख कहाँ मांग रहे हैं भाई? एक आर.के. ठाकुर सर लिखे थे कि एक साथ दो लोगों ने परीक्षा दिया, एक फेल हो गए तो उनका वेतन ज्यादा है और एक पास हो गए तो उनका वेतन कम। मैं किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ फेल पास का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये है, रूल है। अरे भाई आज हम हैं, कल आपके बेटे आएंगे, तो जो रूल है उस रूल को रहने दीजिए, उस रूल को फॉलो करने दीजिए। आप भी सपोर्ट कीजिए, वेतन बढ़ने दीजिए। ऐसा थोड़ा कि मेरा बपोती है कि पूरे जिंदगी हम ही प्रधान शिक्षक रहेंगे। हमारे बाद आपका बेटा आ सकता है, आपके घर की बहन आ सकती है, हमारी बहन आ सकती है। तो जो रूल बना के जाएंगे उनके लिए भी तो फायदा होगा। तो पूरे मजबूती से वेतन विसंगति की लड़ाई लड़नी है और इसमें कोई किंतु परंतु कितना भी छीटा कसी करे बैक नहीं होना है। और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं पूरे मजबूती से कर रहे हैं। देखिए एक बार कदम बढ़ा दिए तो फिर पीछे ना आएंगे। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इस सबसे कोई हमको मतलब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ना हम लोग जानते हैं, पीछे हटते कहाँ है। गलत हो गया तो फिर उसके खिलाफ लड़ेंगे। और इस बार तो सबसे अच्छी बात है कि सभी लोग एकजुट हैं और इतने मजबूती से लड़ रहे हैं। कुछ साथी अलग अलग चीज मैसेज किए थे, उसको थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो इसमें लिखिएगा उसको देखते जा रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आज एक पत्र आया है, पत्र को लेकर बहुत सारे साथी बोले हैं कि पत्र कैसा है क्या है। देखिए फिर हम आपको बता दे रहे हैं, अच्छी तरह बता दे रहे हैं, आप तमाम साथियों को बता दे रहे हैं, आप किसी का विरोध नहीं कीजिएगा, ना पक्ष वाले का विरोध कीजिएगा ना विपक्ष वाले का विरोध कीजिएगा। जो हमारे पक्ष में बोलेगा वो चाहे कोई भी हो, हम उनका स्वागत करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं, हमें उससे क्या मतलब है। आप यदि हमारे पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, यदि आप हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं तो हम आपके पक्ष में नहीं हैं। स्पष्ट बात है। ये दुनिया स्वार्थी है। नेता होता है तो सोचता है कि हमारा बेटा भी नेता हो, बड़ा हो, तो हम लोग भी सोचेंगे कि हमारा पैसा बढ़े, हमारा जिंदगी अच्छा से चले, हमारे बाल बच्चे अच्छे से विकसित हो, उनके लिए हम कुछ रख कर जाए। स्वार्थी होना गलत बात नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज, पहले अपने बारे में सोचना सीखिए। जो हमारे पक्ष में बोलेगा हम उसके पक्ष में बोलेंगे, जो हमारे पक्ष में नहीं बोलेगा हम उसके पक्ष में कतई नहीं बोलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बोलेंगे। जब हम खुदे लड़ रहे हैं, खुदे कमा रहे हैं, खुदे मेहनत कर रहे हैं, तो हम किसी का बंधुआ मजदूर क्यों होंगे जी? क्यों किसी के पीछे पीछे चलेंगे? आपको वोट दे दे, उनको वोट दे दे, उनको वोट दे दे, वो बैठे रहे हमारे बारे में कुछ ना बोले। मुंह जो नेता नहीं खोलेगा, आप किसी भी विधानसभा किसी भी क्षेत्र के हो, उनको बताइए कि यदि आप हमारे लिए मुंह नहीं खोलेंगे तो हम आपके लिए वोट के लिए अंगूठा भी नहीं खोलेंगे। और ये बात पूरे मजबूती से बताइए। लोगों में डर होना चाहिए और ये डर कायम करना। एक संस्कृति हम लोग बदलने जा रहे हैं, आप पूरी ताकत के साथ इस संस्कृति को बदलेंगे, अपने लिए लड़ेंगे और हम बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र में अपना हक लिया जाता है। और उसके लिए हम लोग पूरे मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। देखिए एक दो और मुद्दा गंभीर है जिस पे हम आप लोग से बात करना चाह रहे थे। ये हमने वेतन वाले मुद्दे पर बता दिया। स्थानांतरण वाले मुद्दे पर मेरे दोस्त बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन स्थानांतरण पर आप लोगों को खुशी मिलने वाली है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो उसके लिए भी हम लोग प्लान देंगे। फरवरी में एग्जाम शुरू होगा तो बदली होगी या नहीं होगी इस पे थोड़ा संशय है, लेकिन हम लोग इस पे प्लान सेटअप करना शुरू कर दें। क्योंकि एक बार में अगर 4-5 नहीं बोलते हैं एक साथ में 2 नावों की सवारी करिएगा तो आप डूब जाइएगा। तो एक बार में अगर 4-5 मुद्दे लेकर अगर हम लोग चले तो कोई मुद्दा नहीं होगा। तो एक सॉल्व करने के पक्ष में हम लोग हैं। वेतन विसंगति लगभग उसको सॉर्ट आउट करने की दिशा में बढ़ गए हैं, उसको हम लोगों ने गति धरा दी है। अब हम लोग स्थानांतरण वाले को गति धराने जा रहे हैं। इस पे काम भी शुरू हो गया है। कुछ चीजें इसलिए नहीं बताते हैं कि कुछ लोगों का आदत खराब है। सचिवालय में जाएंगे, हम लोग बोलेंगे तो फोटो खिंचा के बोलेंगे हम लोग यही काम कर रहे हैं।
वहां अरंगा भी डालते हैं लोग। मत कीजिए, यहाँ तक तो लोग चेंबर में बैठकर हम लोगों का शिकायत करके आए हैं। और उनको पता है कि हम लोग को पता नहीं, हम लोग को बस खबर है कि बैठ के पदाधिकारी के पास आप ही लोग का शिकायत कर रहा था लोग, सर लोग से कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। बताइए, इतनी निष्ठा की हद है कि शिक्षक होकर शिक्षकों की शिकायत करते हैं केवल इसलिए कि उनकी नेतागिरी चलती रहे। वेतन विसंगति वाले लेटर निकला, उसके बारे में बताइए। लेटर ना निकला है, वो तो मांग किए हैं, उस पर उनको दिया है कि क्या है क्लियर करने के लिए। वैसे तो कोर्ट 4 सप्ताह का समय दिया। विभाग जो इतने दिन से चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, वो अब क्लियर होने जा रहा है कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होने जा रहा है। लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा लड़ने के लिए। यदि आप लोग लड़ने के लिए तैयार रहिएगा तो सरकार देगा। जिस दिन से शिक्षकों ने लड़ना छोड़ दिया, उस दिन से सरकार ने हमको देना छोड़ दिया। और जब तक लड़ते रहे तब तक हमको मिलता रहा। इसलिए संघर्ष करना नहीं छोड़ना है। हाँ देखिए, एक गंभीर मुद्दा ये है कि जो मेडिकल वाली फैसिलिटी है, बहुत सारे प्रधान शिक्षकों का फोन भी आ रहा है। बहुत सारे घरों में उनके पिता किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर से, किडनी से, या उनके परिवार के जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत विकट समस्या है कि उसमें पैसे का उपाय नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम पूरे शिक्षक समुदाय, जितने भी शिक्षक हैं, सभी मिलकर सरकार के पास ये प्रपोजल रखने वाले हैं। हम लोग देने वाले भी हैं और आप सब भी इस पर तैयार होइए कि जो हमारा मेडिकल का पैसा कटता है उससे सरकार सभी शिक्षकों का कंबाइंड मेडिकल इंश्योरेंस कराते 1 करोड़ रुपए का, ताकि हम कैशलेस जब चाहे अपने परिवार की मेडिकल चेकअप करा सके। एक मेडिकल फैसिलिटी और दूसरा टर्म पॉलिसी कंबाइंड कराने के लिए हम लोग सरकार पे दबाव बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल में ही हमारे भोजपुर जिला में 2 शिक्षक डेट कर गए, प्रधान शिक्षक भी, और डेट करने के बाद वो खाली हाथ घर गए। जो एनपीएस का पैसा था, और उनके बच्चे को नौकरी कब लगेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान में उनका भविष्य तो अंधकारमय हो गया ना। तो ये 2 चीजों के लिए हम लोग सरकार पे दबाव बनाएंगे कि अगर कोई शिक्षक अचानक डेट कर जाता है, कोई शिक्षक प्रधान या कोई, तो उनके परिवार को आप कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। और ये हो सकता है, मैं ये बनी बनाई बातें नहीं कहता हूँ, इसके लिए कुछ नहीं करना है, टर्म पॉलिसी सरकार को करा देना है। वो भी कंबाइंड होता है, ये रूल रेगुलेशन में है, प्राइवेट कंपनियां करती है। और जब कंपनी, अगर कोई कंपनी टर्म पॉलिसी कराती है तो पैसा कम कटता है और उसका बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग ये सरकार के पास प्रपोजल रखेंगे कि सर इससे ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, बहुत कम पैसा जाएगा। और 1 करोड़ रुपया अगर किसी परिवार को मिल जाता है वैसे दुख की घड़ी में, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेडिकल और टर्म पॉलिसी दोनों को हम लोग काम करने जा रहे थे। इसी मुद्दे को मैं लेकर लाइव आया था कि आप लोग भी इस पर सोचिएगा। यदि सभी शिक्षक इस पर राजी होंगे तो हम लोग इस कदम में आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे कि हम लोगों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी कम से कम मिल जाए। अरे आप 1 करोड़ ना कर सकते हैं तो 50 लाख तक का कर सकते हैं, जो कंपनी टाइप का बनता है, जो सभी को मिलाकर किया जाता है। और टर्म पॉलिसी कम से कम 1 करोड़ वाला सरकार सबको कर दे। इन 2 चीजों के लिए हम लोग बहुत मजबूती से फाइट करेंगे और इससे सभी शिक्षकों को फायदा होगा। 6 लाख शिक्षक का फायदा होगा और इसमें आप सभी को भी एक्टिव होना होगा। और पूरे आप लोग इस पर सोचिएगा, अगर सब लोग सहमत रहे तो हम लोग आगे के लिए इस पर इति करेंगे। अब अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ, एक साथी ने लिखा आप तो केस करके अपने जगह पर चले गए, दूसरे आपके कारण भटक रहे हैं। नहीं दोस्त, कोई किसी के कारण भटकता नहीं है। हमारे साथ गलत हुआ था, हम लड़े थे, हमको मिला। आपको लग रहा है कि गलत हुआ तो आप भी फाइट कीजिए। जिंदगी लड़ने का चीज है। अभी जो 30 रुपया कटता है वो क्या नहीं पता है, उससे तो बहुत कम राशि मिलेगी यार। ये 30,000 40,000 से कुछ नहीं होगा। कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होगा तब। एक किडनी पेशेंट घर में हो जाए तो तबाही बीत जाती है। तो हमें उसके लिए लड़ना है, आने वाले भविष्य के लिए लड़ना है। बहुत शिक्षकों का फोन आता है, सर पैसा के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग मेडिकल पॉलिसी और टर्म पॉलिसी दोनों के लिए लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और ये मांग अब हम लोग उठाना शुरू कर देंगे। हाँ चलिए, बिल्कुल होना चाहिए, इससे कुछ नहीं है। ठीक, 7 पे लगवाए कम से कम। अगर लड़ने निकले हैं तो देखिए, लगवाना ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में रहता कि हम ही करवा दे तो ये तो हम इसलिए कहते सरकार से कि कर दो भाई। फिर हम क्यों संघर्ष करते, क्यों लड़ते, क्यों इतनी गुलबंदी करते, क्यों इतनी यूनिटी बनाते? आप लोगों से बात क्यों करते? हम क्यों चाह रहे हैं कि सभी शिक्षक यूनाइटेड हो जाए
ताकि आने वाले भविष्य में सरकार के सामने हम लोग मजबूती से संघर्ष कर सके। तो ये तो हमारे हाथ में केवल थोड़े ना है, इसके लिए तो सबको एक साथ लड़ना होगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि यदि हम लोग संघर्ष करते रहे तो हम लोग सक्सेस होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जिस चीज पर शिक्षक संघर्ष की ओर ना मिला हो, मिला वही है जिसके लिए हम लोग लड़े हैं। सरकार ने उसे इस ढंग से दिया है कि उसका श्रेय नेताओं को न मिलकर सरकार को मिले। ठीक है, तो आप संघर्ष करिएगा तो आपको मिलेगा। ये अलग चीज है कि श्रेय आपको न मिलेगा, सरकार को मिलेगा, लेकिन मिलेगा वही जो आप मांगिएगा। उससे न ज्यादा देता है न कम देता है। राजकर्मी मांगे राजकर्मी दिया हम लोगों को, ईपीएफ मांगे ईपीएफ दिया, स्थानांतरण मांगे स्थानांतरण भी दिया। हुआ कुछ लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं, लेकिन शुरू हो गया ना। जो जो आप मांगे वो सरकार आपने दिया, श्रेय वो खुद लेने के लिए नेताओं को बदनाम कर दिया। स्थानांतरण के लिए सर अब हमारी टीम लग चुकी है, कोशिश शुरू हो गई है। हाँ, अंतर जिला देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हम आए हैं आज बोलने। अगर बोल रहे हैं कि स्थानांतरण पे टीम लग गई है तो लग गई है, शुरू हो गया तो हो गया। हम लोग केस के कारण व्यस्त थे, वेतन वाले पिछले इधर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर हम लाइव आकर स्वयं बोल रहे हैं कि स्थानांतरण पर टीम लग चुकी है तो लग चुकी है और इस पर कोशिश शुरू हो गई है। वेतन विसंगति वाले लेटर पे क्या चर्चा करना है, वो तो कोई भी माननीय लोग लिखेंगे तो विभाग से उसके लिए मांगा जाता है। और तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप लोग इस मांग को उठवाइए। जिले के अंदर हेड टीचर का ट्रांसफर शुरू होने जा रहा है और हो सकता है हम लोग इस पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से बहुत जल्द मिलेंगे। देखिए, जिले के अंदर ट्रांसफर शुरू होने वाला है। हम लोग फिर बोले प्राथमिक शिक्षक निदेशक से मिलेंगे हम लोग। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं और बहुत ही ईमानदार हैं, हमारे जिला में रहे हैं। तो मुझे आशा है कि इस पे पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छा होगा। हाँ दोस्त, अब किसी को कुछ नहीं पूछना है ना। 9300 का स्केल के लिए केस होना चाहिए। हाँ, बहुत चीज़ों के लिए केस होना चाहिए, लेकिन एक बात कहा गया है कि जो आपको पहले मिल रहा है उसको ले लीजिए। ज़्यादा लालच में जाइएगा ना तो वही हाल होगा, अंगूर खट्टे थे, कुछ न मिलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पूरी टीम मजबूती से लड़ रही है। देखिए, हमारी टीम नहीं, एक संघ के तहत हम हैं और उस संघ के बैनर तले ही हम लड़ रहे हैं और बहुत शिक्षकों का साथ मिल रहा है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों को इसी के 44,900। ठीक है, धन्यवाद आप तमाम शिक्षक साथियों का। आप अपना बेशकीमती समय निकाल के आए, जुड़े, मेरे बातों को सुने। पुनः आपसे एक आग्रह है कि आप इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक। ये शिक्षकों तक है, शिक्षक प्रधान दोनों तक जाए। चूँकि जो टर्म पॉलिसी मेडिकल वाले पर मैं बात कर रहा हूँ उसमें सभी लोगों को लेकर चलने की बात हो रही है।